कोहली और रोहित शर्मा दो भारत के दिग्गज, और दोनों को लेकर जो अपडेट आ रही है ना आयुष, जी वो बहुत ही चौंकाने वाली है, डराने वाली है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को बीसीसीआई की ओर से ऐसा कह दिया गया है, रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आई है सामने निकलकर, दोनों को कह दिया गया है कि आपको विजय हजारे ट्रॉफी जो 50 ओवर का इंडियन क्रिकेट का डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है, उसमें दोनों को पार्टिसिपेट करना होगा, दोनों को खेलना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद होगा। और उसके बाद तय होगा कि ये दोनों आगे 2027 वर्ल्ड कप की रेस में बने रहेंगे या फिर नहीं। और इन सब के बीच एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है, और खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले यह भी हो सकता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ये ऐलान कर दें कि ये जो दौरा है ऑस्ट्रेलिया का, ये हमारा आखिरी दौरा होगा इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो रिपोर्टेडली जो खबर रिपोर्ट की गई है बीसीसीआई सोर्सेस के हवाले से, उन पर आपका क्या टेक है? अगर धुआं उठ रहा है तो फिर आग भी कहीं ना कहीं लगी होगी। और अक्सर हमने देखा है कि टीम इंडिया में हमेशा ये बातें चलती रहती हैं कि जैसे ही आप एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को क्रॉस करते हो, अगर हम इस ग्रुप से कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर को हटा देते हो, आपको कहीं ना कहीं वो तनकीद होने लगती है आप पे बातें होने लगती हैं, आप पे सवाल उठने लगते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये क्या सवाल आज से उठ रहे हैं इन पर? नहीं, काफी दिन हो गए। आप देख लीजिए, बीजीटी से पहले से लोग बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड सीरीज से बात करने लगे हैं लोग। आपको याद होगा जब पिछले साल ये दोनों श्रीलंका के दौरे पे गए थे और वहां पे कहीं ना कहीं आप रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के साथ वो पूरा का पूरा दौरा हार के आए थे ओडीआई का। उसके बाद से ही बातें होने लगी थी कि क्या चल रहा है। और आपको याद भी होगा, जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी तो ठीक कुछ दिन पहले से ये खबर सर्कुलेट होने लगी थी कि रोहित और विराट दोनों रिटायर कर सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं। और आपको याद होगा अभिषेक, मैं वो पर्टिकुलर वर्ड यूज नहीं करूंगा, पर जैसे ही ट्रॉफी जीतते हैं रोहित शर्मा, वो विराट कोहली के पास जाके बोलते हैं, हमें रिटायर करने चले थे, बीप 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 बीप, आगे बात जो भी रहती है। तो आपको याद होगा वो पूरी चीज, वो पूरा मंजर। तो ये अभी से नहीं है जब विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर ये बातें चल रही है कि रिटायर करवाया जाएगा। पर हाँ, साल 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप गंभीर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आखिरी बार जब वो वर्ल्ड कप लड़े थे तो वो जीते थे 2011 में, 2015 में वो पार्ट नहीं थे। अब एक ही बार वो 2027 में पार्ट होने वाले, तो वो भी इसी मंशा में है कहीं ना कहीं कि ये जो वर्ल्ड कप रहेगा, ये मैं जीत के कम से कम ये सुनिश्चित कर दूं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अगर आप कहें कोचेस, तो कोच की वो श्रेणी में आ जाएंगे, जो कि गैरी कर्स्टन के नाम पे हम जानते हैं, डंकन फ्लेचर थे। हालांकि डंकन फ्लेचर, गैरी नाम बहुत कर्स्टन, कम दोनों लिया ने एक जाता ही है। आईसीसी टूर्नामेंट जीता था अपनी कोचिंग टेन्योर में। जी गैरी कर्स्टन ने 2011 का वर्ल्ड कप, डंकन फ्लेचर ने 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी। जी। हाँ, और इन्होंने अभी चैंपियंस ट्रॉफी ऑलरेडी जीत ली है गंभीर तो ने। ये एक लेवल आगे निकल जाएंगे, मतलब दो 2000 दो आईसीसी टूर्नामेंट, और हो सकता है2026 अगले साल T20 T20 वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप, जो इंडिया बिल्कुल में ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल, वही मैं कह रहा था। बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल। और आप ये देख लीजिए कि अगर गंभीर के टेन्योर की बात करें तो वो बस एक, जब बैटिंग भी वो करते थे, एज अ प्लेयर भी वो खेलते थे, तो बस एक चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते थे, T20 वर्ल्ड कप भी जीते हुए थे। एज कैप्टन धोनी का नाम तो सब लेते हैं कि जी उन्होंने तीनों आईसीसी टूर्नामेंट जो है, तीनों आईसीसी ट्रॉफी जो है अपने कैबिनेट में ले रखा है। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप सबसे पहले ऐड किया था अपने कैबिनेट में, फिर आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में ऐड किया, और चैंपियंस 2013 ट्रॉफी में जी 2013 जो चैंपियंस ट्रॉफी था उसे भी ऐड कर लिया अपने कैबिनेट में। लेकिन एज कोच अभी तक ऐसा कोई नहीं कर पाया है कि सभी की सभी आईसीसी ट्रॉफी अपने कैबिनेट में ऐड कर ले। उस टाइम डब्ल्यूटीसी नहीं थी धोनी के टाइम पर, तो इस वो वजह रह से गया, हाँ, वो रह उस गया। टाइम पे होती ही नहीं थी डब्ल्यूटीसी टेस्ट ना। मैचेस तो पर जीत लिए थे ना, टेस्ट 9-10 मैच भी दोनों में। जीता हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल सभी जितने भी आईसीसी ट्रॉफीज हैं धोनी के कैबिनेट में है, बतौर कोच कोई ऐसा नहीं कर पाया है। तो गौतम गंभीर के पास एक मौका है। सुनहरा मौका हाँ, है। तो अब क्या मतलब आपको ये रियलिटी लग रहा है अभी भी कि मुझे मतलब लग रहा है, रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये आखिरी दौरा हो सकता मुझे है लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया का? मुझे लग रहा है ये हो सकता है, क्योंकि इसके बाद कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया है, रिपोर्ट जिस चीज का क्लेम कर रही हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलनी पड़ेगी इन्हें अगर आगे कंटिन्यू करना है तो। ओडीआई सीरीज ये खेलेंगे, उसके बाद फिर विजय हजारे ट्रॉफी खेलने जाएंगे। अगर इसमें से किसी भी एक टूर्नामेंट में इनकी परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आती है जैसा हर कोई एक्सपेक्ट करता है, रोहित और विराट जैसे बड़े नाम से, नो डाउट वाइट बॉल का ग्रेटेस्ट बैटर है वो। बीजीटी के बाद जो है ये पॉलिसी बन गई थी, बीसीसीआई ने ये
पॉलिसी जारी कर दी थी कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट जब भी उन्हें मौका मिलेगा खेलने का, उन्हें खेलना पड़ेगा। जब भी उनके पास समय होगा, वो ऑफ सीजन में ट्रेनिंग नहीं करेंगे, बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट में समय बिताएंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट उन्हें खेलना होगा। और ऐसे में रोहित शर्मा, विराट कोहली T20 फॉर्मेट खेलते नहीं है, टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं है, तो सैयद मुश्ताक अली जो T20 का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है और रणजी ट्रॉफी जो टेस्ट का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है टीम इंडियन क्रिकेट का, उसमें उन दोनों को रियायत मिल जाएगी, क्योंकि वो दोनों वो टूर्नामेंट नहीं खेलते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में अभी भी एक्टिव हैं ये दोनों। तो ऐसे में वनडे क्रिकेट का जो इंडियन क्रिकेट का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, विजय हजारे ट्रॉफी, वो इन दोनों को खेलना होगा, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। और ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सही भी है, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले ऐलान कर सकते हैं कि ये उनका आखिरी दौरा होगा इंटरनेशनल क्रिकेट। क्या ये दबाव की वजह से हो रहा है? क्या ये, मैं सवाल पूछना चाहूंगा इस वक्त सारे लोगों से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिए कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर ये दबाव बन चुका है कि अगर वो एक फॉर्मेट जिसमें अभी वो इंटैक्ट है, जिसमें वो अभी खेल रहे हैं, वो है ओडीआई फॉर्मेट, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस उतनी ही आनी चाहिए जितनी उन्होंने पास में डिलीवर की हुई है। आप बात कर ले अगर चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसमें मैंने अपने पूरे वाक्य को विराम दिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप देख ले, दोनों ने अपने तरफ से इक्वली कंट्रीब्यूट किया था। फाइनल में रोहित शर्मा की नॉक आ गई थी, सेमीफाइनल में विराट कोहली की नॉक आ गई थी। दोनों ने साथ में मिलकर वहां पे आपका चैंपियंस ट्रॉफी उठाया हुआ है। बिल्कुल कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है। एज अ सीनियर प्लेयर बोले तो शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों चाहेंगे कि वो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीत के ही रिटायर करे, पर ऐसे अगर आप देख लें, इन दोनों के फेदर में कोई भी कैप ऐसा नहीं है जो बाकी नहीं है। रोहित शर्मा के साथ हाँ बाकी है, मैं मानता हूँ वो ओडीआई वर्ल्ड कप, पर विराट कोहली ने सब कुछ जीता हुआ है। अगर वो यहाँ से एक विराम भी दे देते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में मलाल नहीं रहेगा। पर एज अ प्लेयर अगर आप बात करें ना, मैं कहता हूं कि ये दोनों खिलाड़ी चाहेंगे कि साल 2027 में, जो कि साउथ अफ्रीका में होने वाला है आपका ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें कहीं ना कहीं भारत की ये दोनों मेजबानी करें, और क्योंकि एक्सपीरियंस की जरूरत है आपको प्लेइंग 11 में। रोहित और विराट दोनों इतने दिग्गज खिलाड़ी, इतने सालों से इन्होंने इस फॉर्मेट में महारती हासिल की हुई है ना, लेकिन आप की जरूरत होती है। आप हिस्ट्री उठाकर देखिए आईसीसी टूर्नामेंट्स का जी, इंडियन क्रिकेट ने कब कब अच्छा किया है, मतलब टीम इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट्स कब कब जीता है। आप उठाकर देखेंगे 2007 का T20 वर्ल्ड कप यूथ एक्सपीरियंस का मिक्स था, 2011 का वर्ल्ड कप यूथ एक्सपीरियंस का मिक्स था, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें आप थोड़ा एक मतलब वो दे सकते हैं, कंपनसेशन दे सकते हैं कि उसमें ज्यादातर टीम युवा थी, लेकिन उसमें भी महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, अश्विन, ये सब एक्सपीरियंस्ड थे उस टाइम। विराट कोहली, रोहित शर्मा 2007 से लगातार इंडियन टीम में आने लगे थे, खेलने लगे थे, ये दोनों आ चुके थे ऑलमोस्ट। फिर भी बड़े-बड़े उसमें प्लेयर्स नहीं थे। जैसे गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, मतलब ओपनिंग जोड़ी आपकी पूरी चेंज हो गई थी, तो सब कुछ पूरा चेंज हो गया था। बॉलर्स काफी हद तक चेंज हो गए थे, लेकिन फिर भी आपके ईशांत शर्मा एक एक्सपीरियंस के तौर पर थे। तो हमेशा देखा गया है ज्यादातर कि यूथ एक्सपीरियंस का मिक्स ना एक डेडली कॉम्बिनेशन निकल कर आता है। T20 वर्ल्ड कप, यूथ एक्सपीरियंस, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, शुभमन गिल आ गए, तो उसको नजर में रखते हुए, इस पैटर्न को नजर में रखते हुए आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आप रोहित शर्मा, विराट कोहली को साइड करें, क्योंकि यूथ और एक्सपीरियंस का मिक्स होगा तभी आप साउथ अफ्रीका में झंडा गाड़ पाओगे, साउथ अफ्रीका की धरती पर वर्ल्ड कप उठा पाओगे।